हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। वर्कशीट 3 में देखिए हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। रेहाना परचेज्ड अ ड्रेस फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 12% GST। फाइंड द प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर GST वॉज एडेड। अब पहले आप यहाँ से क्वेश्चन को समझे। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है रेहाना ने एक ड्रेस परचेज़ की, ठीक है। उसने कितने में परचेज़ किया है? 5,400 इंक्लूडिंग 12% GST, जिसके ऊपर GST लगा हुआ 12%। मैं आपको बता दूं GST भी एक तरीके का क्या है, टैक्स है। और टैक्स जो किसको पे किया जाता है? देखो दुकानदार GST आपसे ही लेता है, और वो GST किसके लिए होता है? वो गवर्नमेंट, जो दुकानदार है आगे वो किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। और आपको पता है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी तो बहुत सारे काम करने होते हैं, और उनके लिए फिर गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा ना। तो आपके पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो इनकम है, जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट है उसकी जो इनकम का मेन सोर्स होता है वो क्या होते हैं? वो टैक्सेस ही होते हैं, ठीक है। जो टैक्स कोई हाउस टैक्स लगता है, ठीक है। ऐसे ही जो दुकानदार हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे टैक्स लगते हैं, ठीक है। जो सैलरी है उसमें से डिडक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके, सॉरी सैलरी नहीं, जो GST है तो वो इस तरीके से GST लगता है अलग अलग चीज़ों पे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसमें भी यही दिया गया है कि रेहाना ने एक ड्रेस परचेज़ की है। कितने की परचेज़ किया? 5,004। ये उसका एक्चुअल प्राइस नहीं था, ये जो ड्रेस है उसका एक्चुअल प्राइस नहीं था। ये वो वाला प्राइस है जो GST भी उसमें ऐड हो के आया। मतलब रेहाना दुकान पे गई, रेहाना ने पूछा कि इसका ड्रेस का प्राइस कितना है, तो जो दुकानदार है उसने उसका प्राइस बता दिया। तो फाइनली जो रेहाना है वो कितने रुपये पे करके आई है? 5,400। इसमें GST भी इंक्लूड है, उसके अंदर ही आ गया है। आपको बताना है फाइंड द प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर GST वॉज एडेड। बिना GST के आपको प्राइस बताना है। तो मैंने लिखा सबसे पहले यहाँ प्राइस ऑफ ड्रेस इंक्लूडिंग GST 5,400। हम मान लेते, हमें नहीं पता कि GST लगने से पहले कितना था उसका प्राइस, हमें तो नहीं पता ना। तो हमने लेट कर लिया इसको। तो लेट प्राइस ऑफ ड्रेस बिफोर GST वॉज एडेड, जब तक GST ऐड नहीं हुआ था हमने मान लिया कि उसका प्राइस कितना है? X, ₹X। और जो GST है वो कितनी रेट से लगेगा? 12%। अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे यहाँ देखो मैं लिखती हूँ एक्स मतलब क्या है कि जब तक आपका इसमें टैक्स ऐड नहीं हुआ, GST ऐड नहीं हुआ। ये तो स्टार्टिंग वाला प्राइस है। अब हम इसमें क्या ऐड कर दें? अगर हम इसमें क्या कर दें, GST भी ऐड कर दें। GST कितना है? 12% ऑफ X। ये वो वाला प्राइस है जिस जब तक GST नहीं लगा था, ठीक है। अगर वो एक्चुअल प्राइस में, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस में जब मैं GST ऐड कर दूंगी तो ये कौन सा आ जाएगा? ये फाइनल प्राइस आ जाएगा। और फाइनल प्राइस कितना है? 5,400, ठीक है। मैं दोबारा से बताती हूँ, यही मेन चीज़ है इसमें। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल स्टार्टिंग में जो उसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। ये जो प्राइस ऑफ ड्रेस बिफोर GST, वो स्टार्टिंग में प्राइस कितना था? ₹X था। अब हम उसमें क्या चीज़ प्लस कर देते हैं? जितना GST है, और GST कितना था? 12%। 12% GST भी ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल प्राइस आ जाएगा। और फाइनल प्राइस कितना है? 5,400। अब आपको देखना है 12% किसी ना किसी चीज़ पे तो कैलकुलेट करोगे ना, तो जितना स्टार्टिंग में प्राइस है उस पर ही होता है। तो 12% ऑफ X, बस हम इसको सोल्व कर लेंगे। 12% को हटाओ, अपॉन में आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ पर X इज इक्वल टू 5,400। यहाँ आप यहाँ चाहो तो लिख भी लो प्राइस बिफोर GST, ठीक है। इसमें प्लस कर दो GST, वो आपका आ जाएगा प्राइस इंक्लूडिंग GST, ठीक है। इससे थोड़ा सा आपका और क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर 100 एलसीएम आ जाता है, यहाँ पे 1 है। अगर 1 हो तो हम नीचे वाले की सीधा ऊपर से, देखो नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करो। 100 को 1 से डिवाइड करते हैं 100 ही आएगा। 100 को X से मल्टीप्लाई करो, 100X प्लस नीचे सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, 12X इज इक्वल टू 5,400। 100 में 12 ऐड कर दो, 112X डिवाइडेड बाई 100। अब X को यहीं पर मल्टीप्लिकेशन में X को यहीं रखते हैं, 100 ऊपर चला जाएगा और 112 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको जितना ज़्यादा कैंसिल कर सकते हो आप उतना कैंसिल करो, और फिर आप अपना फाइनल आंसर निकालो। तो हम इसको कैंसिल करते हैं।
नंबर थोड़े से ये शायद कई बार कैंसिल करना पड़ेगा। 2 से ही करते हैं क्योंकि आप भी छोटा छोटा ही कैंसिल करते हो। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0, ठीक है। उसके बाद कैंसिल करो। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। यहाँ तक हो गया कैंसिल। अब आप देखो अब ये दो नंबर भी 2 से कैंसिल होते हैं। 14 को 2 से कैंसिल करेंगे 7, 100 को 2 से कैंसिल करेंगे 50, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से आ जाता है, अपोन में तो है 7, अपोन में है 7 और यहाँ 675 और 50 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपके पास 33750, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई पहले कर रखा है तो अब थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। 33,750 डिवाइडेड बाई 7। अब ये पूरा कैंसिल नहीं होता तो आप इसको डिवाइड करोगे 33750, इसको 7 से, 7 4 ज़ा 28, 7 8 8 ज़ा 56, तो यहाँ से 1, अब हम लेते हैं 5, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 3। लेकिन अब ये क्या है, ये क्या है, प्राइस है। प्राइस अगर आप पूरा पूरा नहीं होता तो आप इसको रुपये और पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 2 zeros लगाओ, यहाँ पर भी डेसिमल। 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14। अभी भी पूरा डिवाइड नहीं होता, 6 रिमाइंडर रह जाता है, लेकिन हम इतना ही आंसर दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹4821.42 अप्रोक्सीमेटली है ये, ठीक है। तो ये जो ड्रेस है बिना जीएसटी लगे उसका प्राइस कितना था, 4821.42 नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये इजी क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन से। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स इफ 28% जीएसटी इज चार्ज ऑन ईच आइटम। देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आप जैसे दुकान पे गए, आपने पूछा चॉकलेट कितने रुपीज़ की है, तो दुकानदार ने बोला कि चॉकलेट कितने की है, 150, ठीक है। जैसे आप कहीं पर मॉल वगैरह में जाते हो तो जो उसमें प्राइजेस वगैरह होते हैं उसमें ये जीएसटी लगता है आपका, ठीक है। तो जो चॉकलेट है उसके ऊपर कितना है लिखा हुआ है, चॉकलेट का प्राइस कितना है, 150, लेकिन इन्होंने बोला है ये 150 रुपीज़ तो है लेकिन अभी इसके ऊपर जीएसटी भी पे किया जाएगा। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स इफ़ जीएसटी कितना लगेगा, 28%। तो मुझे पता है जो चॉकलेट है उसका मार्क प्राइस कितना है, 150, और जीएसटी उसके ऊपर कितना लगेगा, 28%। अब ये तो परसेंटेज में है, हम क्या कहेंगे, हम ये देखेंगे रुपीज़ में निकालेंगे कि जीएसटी कितना बनेगा। तो 28% है ना, 28% ऑफ ये 150 इसका निकाल लेंगे। 28% को रिमूव करके अपोन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। आप कहने का मतलब ये है जैसे डिस्काउंट लिखा होता है ना, डिस्काउंट 10%, प्रॉफिट 10%, तो इसी तरीके से लिखा हुआ है जीएसटी 28%, तो हम उसको रुपीज़ में फाइंड कर रहे हैं। तो 28% है ना, तो ये 28% फाइंड करना पड़ेगा। तो किस चीज़ का 28%, जो यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है 150 का। 0 से 0 कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 42 रुपीज़। तो जो जीएसटी है वो कितना है, 42 रुपीज़। हमें बताना है अमाउंट, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स इफ़ 28% जीएसटी चार्ज। तो आप लिखोगे देयरफॉर प्राइस ऑफ चॉकलेट इंक्लूडिंग जीएसटी। जब जीएसटी भी ऐड कर लिया जाए तब प्राइस कितना होगा, स्टार्टिंग में था 150 और जीएसटी लग जाएगा 42, तो ये आ जाएगा 192 रुपीज़। तो जो चॉकलेट है वो एक्चुअल टोटल कितने में आएगी, 192 रुपीज़ में। नेक्स्ट सेम यही क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट्स हैं। सेम हमें एक लैपटॉप के लिए करना है और एक परफ्यूम बोतल के लिए करना है। तो अब यहाँ से देखें, जो लैपटॉप है वो 55,000 का है और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा 28%, 28% ऑफ 55,000। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, परसेंटेज की जगह 100 लगेगा ऑफ 55,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है, 0। अब हम यहाँ 550 और 28 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके आता है 15400, ठीक है। एक 0 तो यहाँ से लगा दी, 55 को 28 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आता है 1540।
ठीक है। अब प्राइस था 55,000 और जीएसटी लग गया है 15,400। देयरफॉर टोटल, या फिर लिख लो प्राइस ऑफ लैपटॉप इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी लगने के बाद उसका प्राइस कितना है, 55,000 तो प्राइस था उसका, और जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, 15,400। दोनों को ऐड कर दो, 70,400 रुपीज़। थर्ड पार्ट, परफ्यूम बोतल 580 की है, जीएसटी लगेगा 28%। जीएसटी रुपीज़ में फाइंड करेंगे, 28% ऑफ 580, 28% को रिमूव करके 100 ऑफ 580, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा कैंसिल नहीं कर रही हूँ, पोन में 10 ऐसे का ऐसे ही लिख रही हूँ, या 0 भी ना हटाओ आप, 0 भी रहने ही देते हैं। ठीक है, मैंने कहा हटाई ही नहीं है ये, 2 zeros, और यहाँ ऊपर इनको मल्टीप्लाई करो, 580 और ये 580 और 28 को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आएगा 16240। ठीक है, मैंने कुछ भी कैंसिल ही नहीं किया, चाहो तो कैंसिल कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन मैंने क्यों, देखो मान लो मैं इस 0 से ये 0 हटा देती हूँ, नीचे 10 है, अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ, जैसे 2 से कैंसिल करो 14, 2 से कैंसिल करो 5 रह जाएगा जो पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, मतलब फिर भी डेसिमल में आंसर आना है। तो जब डेसिमल में ही आंसर आना है तो हम इसको ऊपर वालों को सबको मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे 100 ऐसे ही, 16240, 2 0, देखो कोई ज़रूरी नहीं होता हम पूरा डिवाइड करें, अगर नीचे 10, 100, 1000 मतलब 1 और 0 0 वाले नंबर हों तो ज़रूरी नहीं है कि आप कैंसिल करो, डायरेक्ट ज़ीरोज़ काउंट करो, 1 2 ज़ीरोज़, पीछे से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल पुट कर दो। ठीक है, आप बेशक करके देख लेना, कई बच्चों को लगता है कि मैम कैंसिल क्यों नहीं किया, आप कैंसिल करके देखो, आपका डिवाइड होने का ही नहीं, डिवाइड नहीं होता फिर भी तो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करना ईजी होता है कि सिर्फ ज़ीरोज़ काउंट करो और डेसिमल पुट कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर प्राइस ऑफ परफ्यूम बोतल, प्राइस ऑफ परफ्यूम बोतल इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी लग जाने के बाद उसका प्राइस कितना आएगा, पहले प्राइस था 580 रुपीज़ 00 पैसे। क्यों लिखा मैंने 00, क्योंकि यहाँ पर जो जीएसटी है वो रुपये और पैसे में है, 162.40, इनको ऐड करो, 042 742 रुपीज़ एंड 40 पैसे। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया। अब लास्ट हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। रमन परचेज्ड इंसेक्टिसाइड्स फॉर हिज फार्म एट रुपी 23,600। ठीक है, रमन का देखो क्या कोई फार्म है उसका, उसमें उसके लिए उसको इंसेक्टिसाइड्स उसने परचेज़ किए हैं, कितने में किए हैं, रमन परचेज्ड इंसेक्टिसाइड्स फॉर हिम एट रुपी 23,600 इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब ये जो प्राइस है वो कौन सा है जिसमें जीएसटी भी ऐड हुआ है, तो मैंने लिखा है प्राइस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इंक्लूडिंग जीएसटी 23,600। इफ़ द कॉस्ट प्राइस फॉर इंसेक्टिसाइड्स वॉज रुपी 20,000। ठीक है, ये वो वाला प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है कि अब तक जब तक जीएसटी ना ऐड हुआ हो, तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स बिफोर जीएसटी वॉज एडेड, ये कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, ये वो वाला प्राइस है जब तक जीएसटी नहीं लगा है, और ये वो वाला प्राइस है जब जीएसटी भी ऐड कर दिया गया है। हाउ मच जीएसटी परसेंटेज हैज़ ही पेड, तो अब आप ये बताओ, ये स्टार्टिंग वाला प्राइस है और ये फाइनल प्राइस है, ये एक्स्ट्रा जो इसमें 3,600 है ये किस चीज़ के हैं, जीएसटी के ही तो है ना, तो हम जीएसटी निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, फाइनल प्राइस में से जो स्टार्टिंग वाला प्राइस था उसको माइनस कर दो 3,600। अब हमें बताना है जीएसटी परसेंटेज में, तो हम यहाँ जीएसटी इन परसेंटेज फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, देखो जैसे प्रॉफिट परसेंटेज का होता है ऐसे जीएसटी परसेंटेज का भी होगा, प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट लिखते हैं, जीएसटी परसेंटेज है तो जीएसटी इन रुपीज़ लिखेंगे, जीएसटी डिवाइडेड बाय, वहाँ सीपी होता था ना, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ लिखोगे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ इंसेक्टिसाइड बस ये आपका कॉस्ट प्राइस ही है, जब तक आपका जीएसटी नहीं लगता उसको हम कॉस्ट प्राइस ही बोलते हैं। तो ये जीएसटी है 3,600 और कॉस्ट प्राइस है 20,000 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 2 0 से ये 2 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18%। तो जीएसटी कितना आ जाएगा, जीएसटी इज़ 18%।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।